DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए। सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम भी साथ मौजूद। वफ़द तालिबान क़यादत के साथ मुलाकातें करेगा। पाक अफगान सिक्योरिटी मामलात समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कहा कि पाकिस्तान ने माजी में भी अफगानिस्तान की मदद की, आइंदा भी करेगा। पाक फौज कश्मीर कॉज के साथ खड़ी है। कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ की वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्यासी से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मीटिंग में भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का सैयद अली गिलानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा ने कश्मीरियों के लिए जिंदगी भर जिद्दोजहद की। कराची में आसमान पर बादलों के डेरे, कहीं कहीं बारिश शुरू। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। शारा फैसल, सुरजानी, नागिन चौरंगी, लियाकताबाद, क़यूमाबाद, हैदरी समेत कई मुकामात पर पानी मौजूद। भैंस कॉलोनी की मरकजी सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया ने निकासी आप के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सड़कों पर पड़ा कचरा पानी में तैरने लगा। शहरी अजियत का शिकार। कोरोना की चौथी लहर में वबा का फैलाव तेज। मुस्बत केसेस की शरह 6.21% तक पहुंच गई। एक रोज में 79 अमवात, 3,980 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 6 करोड़ अफराद को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का संगे मील उबूर। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग। सिंध में वैक्सीनेशन के बगैर शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स में दाखिले पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के भी 24 अजला में नई पाबंदियां नाफिज। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए अरकान के नामों पर मुशावरत की। आईनी मामले पर दोनों बड़ी जमातें मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगी। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केसेस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट का तफ्तीशी रिपोर्ट मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। FIA हुकाम की सरजनिश। रिमार्क्स ये 2 माह में 4 लाइनें लिख कर लाएंगे तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। अदालत के FIA को तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मीम और शीन लीग के करप्ट तरीन लीडर्स का चेहरा कौम के सामने है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। शहबाज शरीफ को करप्शन के ज़कूटा जिन करार दे दिया। मजीद बोले, महंगाई की बुनियादी वजह पिछला दौर हुकूमत है। अरबों डॉलर के कर्जे लिए गए, जिस वजह से हमें भी कर्जे लेना पड़ते हैं। नून लीग के रहनुमाओं की मुश्किलात में इजाफा। ज़राए के मुताबिक नैब ने मजीद 2 लीगी रहनुमाओं को तलब कर लिया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जावेद लतीफ़ को 9 सितंबर को लाहौर ऑफिस में पेश होने का हुक्म। रहनुमा नून लीग बरजेस ताहिर को 10 सितंबर को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में फौज तैनात करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा चुके। पुलिस, रेंजर्स और FC की मौजूदगी में फौज की ज़रूरत नहीं। फौज लगाने की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने की थी। PSO की जानिब से रेलवे के जरिए ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रोकने पर वजीर आजम का नोटिस। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट तलब। पेट्रोलियम डिवीजन की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा करवा दी गई। कहा कि पाकिस्तान रेलवे की शिकायत हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। रेलवे के साथ सिर्फ फर्नेस ऑयल की तरसील का मुआहदा है। पाक बहरिया ने यौम दिफा की मुनासबत से खुसूसी नगमा दिल खुश हुआ का प्रोमो जारी कर दिया।
तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नगमे में यूनिफॉर्म से जुड़े फ़र्ज और फ़र्ज के एहसास ज़िम्मेदारी, शहादत के लाजवाल जज्बे की बेहतरीन अक्कासी की गई है। नगमा 3 दोस्तों की कहानी है जो जुड़े तो आहन बन गए और फिर उन्हें शहादत भी जुदा न कर सकी। हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हमें पाकिस्तानी फौज में फख्र है। 65 की जंग में पाकिस्तान की फौज ने दुश्मन की फौज को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की फौज को हमारा सलाम। हम शुहदा को सलाम पेश करते हैं। 6 सितंबर का दिन हमें दुश्मन के बुज़दिल होने की याद दिलाता है। 6 सितंबर को जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था, हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। मुल्क पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों से कायम दायम है, हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। शोहदा और गाजियों को 92 न्यूज़ का सलाम। मातरे वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करें। कौमी परचम उठाएं और शोहदा के घरों को जाएं। शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाएं। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें और 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हम आपका पैगाम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इनाम बट ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के पहलवान को 1 के मुकाबले में 3 पॉइंट से हराया। सेमीफाइनल में इनाम बट का मुकाबला रोमानिया के पहलवान से होगा। और बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में वुमेन की 200 मीटर रेस के मुकाबले नेवेविया की क्रिस्टियाना एमोबा ने रेस जीत ली। क्रिस्टियन एमोबा ने 200 मीटर का फासला 21.84 सेकंड्स में तय किया। बरतानिया की डैना एशरा समिथ तीसरे नंबर पर रही। बलूचिस्तान के सरकारी स्कूलों में तलबा से रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट की मद में रकम लेने का इंकशाफ हुआ है। वालिदैन के मुताबिक मैट्रिक के तलबा से पैसे लेकर रसीद भी नहीं दी जा रही। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कोयटा से नुमाइंदा किफ़ायत अली से, जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में। किफ़ायत अली, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है और अब तक क्या कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हाल ही में मैट्रिक के जो सालाना इम्तिहानात हैं उनके नताइज का ऐलान हुआ है। ताहम इन नताइज के बाद अब जो तलबा और तालिबात हैं उनको एक नई मुश्किल ने आन घेरा है। मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो मैट्रिक के जो कामयाब होने वाले जो उम्मीदवार थे उनसे अब जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट के लिए जो है वो पैसे वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने शिकायत की है कि उनसे 100 रुपये से 150 रुपये जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, जबकि वालिदैन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि ना ही इस रकम की जो है वो कोई रसीद उनके पास है और ना ही जो है वो उसका कोई जवाब पेश किया जा रहा है कि आया ये रकम किस मद में वसूल की जा रही है। वालिदैन ने जो है हुकूमत बलूचिस्तान से इस मामले पर जो है वो तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका ये कहना है कि असूलन ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो इम्तिहानात के बाद जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तलबा और तालिबात को दें। ताहम इस हवाले से स्कूल्स जो है वो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं और इसके हवाले से ना ही कोई जवाब पेश किया जा रहा है कि आया ये पैसे जो है वो किस मद में पेश किए जा रहे हैं। महकमा तालीम की जानिब से जब हमने बात की तो उस पर हमने देखा कि कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। ताहम मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं वो अब मैट्रिक के जो सालाना इम्तिहानात हाल ही में हुए उनके नताइज के बाद जो है वो तलबा और तालिबात से सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट की मद में जो है वो 100 रुपये से 150 रुपये जो है वो वसूल कर रहे हैं। जी ठीक है, अभी तक इस हवाले से राब्ता किया गया है लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। किफ़ायत अली कोयटा से हमारे साथ मौजूद है होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका